मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाया और इतिहास बन गया। यूसीसी को लेकर नियम और पोर्टल लॉन्च होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। सिविल कोड यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून, ऐसा कानून जो हर धर्म पर समान तरीके से लागू होता है, चाहे वो विवाह का हो, तलाक का हो, गोद देने का हो या फिर संपत्ति बंटवारे का। आज से देवभूमि में सबके लिए ये कानून एक समान होगा। आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में सबको लाभ देगी। विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और आज ये वादा पूरा हुआ। लंबे इंतजार के बाद, हर वर्ग का सुझाव देने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड देवभूमि में लागू हुआ। लेकिन कांग्रेस सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी, यूसीसी की नियमावली पर सवाल उठाने लगी। कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूसीसी की चादर बनाई है। राज्य में बहुत से ऐसे मसले हैं जिनका तत्काल निराकरण होना बहुत आवश्यक है। गंभीर स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है, बेरोजगारी बहुत विस्फोटक स्थिति है, मंत्रियों के भ्रष्टाचार विस्फोटक स्थिति में जा चुके हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार पर निशाना साधने लगे। ओवैसी यूसीसी के जरिए मुसलमानों को परेशान करने का आरोप मढ़ने लगे, सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगे। तो यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू ही नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही सियासी संग्राम छिड़ गया, सरकार पर आरोपों के बाण चलने लगे। ओवैसी एक वर्ग को परेशान करने का आरोप लगाने लगे, लेकिन सवाल है कि जब कानून सबके लिए समान है तो फिर क्यों घमासान? यूनिफॉर्म सिविल कोड से आखिर ओवैसी और कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान हैं, हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, स्वामी उपमन्यु हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चूंकि हम डिबेट ओपन करें उससे पहले जस्टिस साहब आपसे सवाल। जी
मंत्री धामी ने बटन दबाया और इतिहास बदल दिया। और मैं समझता हूँ पिछले 14 साल से ये इतिहास ही बदलने आए हैं, और जो नहीं बदलना चाहिए। इतिहास अगर बदल देंगे तो हमारे बच्चे भविष्य में क्या जानेंगे कि अंग्रेज कब आए थे, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या जुल्म करा, किसने क्या करा, मुगल कब आए थे। इतिहास को नहीं छेड़ना चाहिए, इतिहास को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। आपको ध्यान होगा 21वें विधि आयोग ने 182 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और कहा है कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही साबित हो रहा है जैसे 370 हटाकर सरकार गुणगान कर रही है, 370 हटा दिया तो कुछ हुआ क्या? 370 हटाने के बाद एक शोर तो मचाया, लूटा तो सिर्फ, पर आज भी कोई हिंदू वहां पे मकान नहीं ले पा रहा है, ना बीजेपी के नेता जा पा रहे हैं। 370 और यूसीसी अलग अलग है। एक सेकंड प्लीज मिक्स मत कीजिए। आपने किस रिपोर्ट का हवाला दिया? पहले तथ्य पर आते हैं सर, फैक्ट पर आइए। 21वें विधि आयोग का मैंने हवाला दिया है, 182 पेज की रिपोर्ट सरकार। अच्छा सर, विधि आयोग ज्यादा ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तो आजकल सबको होता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठ रही हैं। जैसे हमारे, अच्छा आप सुप्रीम कोर्ट को भी आप कहेंगे? अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं? बहुत मानते हैं उनका, बाबा साहब अम्बेडकर, अच्छा ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं सर? अब सुनील जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपने पहले सवाल दे लो, फिर जवाब करूं। चूंकि आपने उस रिपोर्ट का हवाला दिया था, इसलिए मैंने कहा कि फैक्ट पर आ जाते हैं। तो अभी फैक्ट को लेकर ही उन्होंने चर्चा की, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, और तमाम जो रेफरेंसेस हैं उन्होंने दिए हैं। हाई कोर्ट के जज साहब ने ये नहीं बताया कि नेताओं का क्या काम होता है। भ्रष्टाचार में डूब रहा उत्तराखंड, बेरोजगारी से जूझ रहा उत्तराखंड, बुरे हाल उत्तराखंड, अपने काम नहीं करेंगे पर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं जो इतिहास बदलने हैं। इतिहास बनाओ, बदलो मत। इतिहास बनाओ कि तुम लोग ने कांग्रेस से अच्छे काम करे, कांग्रेस से बढ़िया काम करे, राहुल गांधी से ज्यादा चल के दिखाए, उनकी विचारधारा से आगे बढ़े, ऐसे इतिहास बनाओ। जगदीश जी, इसलिए मैं बार बार टोक रहा हूँ कि ये यूसीसी पर आइए। यूसीसी पर कांग्रेस का रुख क्यों, परेशानी क्या है? ये कानून सम्मत है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक है, और बाबा साहब को अगर मानते हैं तो इतिहास में, अगर आप इतिहास की जानकार हैं तो इतिहास में आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि समान कानून बनाने की बात, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने समर्थन किया था, लेकिन कुछ मुस्लिम सदस्य थे जिन्होंने विरोध किया, तो इसे फिर नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। आर्टिकल 44 अभी भी है, संविधान का ही हिस्सा है। सुमित जी फिर सवाल उठता है कि उत्तराखंड भारत के बाहर है, भारत के बाहुबली प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं लागू करा? आप मांग कर रहे हैं, ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से आप मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आप मांग कीजिए। इसका मतलब है कि हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी ये देश के लिए अच्छा है तो करना चाहिए, पर देश में अलग धर्म के लोग। कांग्रेस का रुख क्या है? कांग्रेस का क्या रुख है? देश के लिए अच्छा है? आप परेशान ना होइए, धीमे धीमे सब हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, धीमे धीमे सब हो जाएगा। ये पहला कदम है मजबूत। मुस्लिम कैसे करे, सिख कैसे करे, ईसाई कैसे करे, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। आप फिर बाबा साहब को मानते ही नहीं है? फिर नहीं, मैं तो मानता हूँ बाबा साहब, मैंने कहा क्या कहा? बाबा साहब चाहते थे, अम्बेडकर साहब चाहते थे, अम्बेडकर साहब चाहते थे ना। इनको किसी से मतलब नहीं है। संविधान में तो मैं मानता हूँ वो चाहते थे, पर आज देश किस चीजों से जूझ रहा है? प्रधानमंत्री क्या अम्बेडकर साहब चाहते थे, आप ये मानते हैं, तो वो चीज अगर पूरी हो गई तो खुशी मनाइए, स्वागत कीजिए। शादाब प्रधानमंत्री पूरे देश साहब, ये दिक्कत क्या है? उत्तराखंड में क्यों? नहीं, खाली उत्तराखंड में ही बेरोजगारी है, खाली उत्तराखंड में बेरोजगारी है, और पूरे देश में हालात पूरे देश की खराब है। प्रधानमंत्री चेक करिए, जहां आपको राज्य है वहां बेरोजगारी नहीं है। केवल बोलना अननेसेसरी बोलना। बच्चे की शादी उसके कम नहीं होनी चाहिए तो कानून है, कानून 300 जिस सब्जेक्ट में बात हो रही है उस सब्जेक्ट में बात कीजिए, इन्हें दिक्कत क्या है, आप समझ पा रहे हैं? सब्जेक्ट में बात करिए।